दोस्तों मैं अमोल सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस कंसेप्ट वीडियो में दो कंपनीज के बारे में हम बात करेंगे। एक है फॉरेन कंपनी और एक है डोमिनेंट कंपनी। ये दोनों नाम कभी ना कभी तो आपने सुने होंगे, लेकिन क्या आपको इनमें फर्क बताते आता है या फिर आपने एग्जाम के वक्त तो पढ़ा होगा, रटा होगा, लेकिन अब वो समझाते नहीं आता। बहुत बच्चे शायद फॉरेन कंपनी के बारे में तो बता दे, बट डोमिनेंट कंपनी क्या है ये बताते बहुत सारे बच्चों को आज भी नहीं आता। सो इस लेक्चर को कुछ मिनट आपके इन्वेस्ट कीजिए और ये नॉलेज लॉन्ग टर्म अपने साथ बनाए रखे। कंपनीज आपको बहुत सारी दिख रही है पीछे, बराबर। नेस्ले तो आपने सुना ही होगा नाम, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, किटकैट हो गया और भी बहुत सारे इसके हजारों प्रोडक्ट्स है नेस्ले के, राइट। लेकिन ये कंपनी अगर मैं कहूं कि ये फॉरेन कंपनी है तो आप कहोगे ठीक है, चलो सर मान लिया फॉरेन कंपनी, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उस चीज को कैसे डिफाइन किया गया है। और मैं हमेशा कहता हूं कि कॉमर्स में अगर आप आए हो तो ये स्कूल लाइफ जैसा नहीं कि भाई पढ़ लिया कोई स्टोरी बंद कर दो। आपको हर एक चीज लॉन्ग टर्म यूज होने वाली है आपके करियर के एंड तक। जैसे आपको आपके बुक में क्या दिया था, देखो फॉरेन कंपनी एक डेफिनेशन दिया है सर सेक्शन 242 के अंदर। फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इतना तो आप बोल दोगे तो आपको फॉरेन कंपनी का मतलब आपने लोगों तक पहुंचा दिया। अब इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या, रजिस्ट्रेशन। जो कंपनी कहां पे रजिस्टर हुई है, इंडिया के बाहर। लेकिन यहां तक बात खत्म नहीं होती, पूरा ध्यान से सुनो। अ फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, हाउएवर इट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो आप इंडिया में रह के कोई ऐसी कंपनी जिसे फॉरेन कंपनी कह सकते हो, क्या वो फिलहाल इंडिया में तो काम कर रही लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन कहां हुआ है, आउटसाइड इंडिया। ओके सर, दैट इज अमेजॉन इंडिया लिमिटेड, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, बाटा इंडिया लिमिटेड, वर्लपूल कॉर्पोरेशन वगैरह वगैरह। ये एग्जांपल है फॉरेन कंपनी के, ध्यान दो सर और मैडम। अब नेस्ले की अगर आप बात करोगे तो सर ये कहां पे, देखो इसका जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है वो स्विट्जरलैंड में हुआ है। सो सर वो मेन कंपनी तो वहां की है, लेकिन इंडिया में उन्होंने क्या कर दिया, अपना सब्सिडी कंपनी खोल दिया फॉर एग्जांपल। या उनको इंडिया में बिजनेस करना है तो उन्होंने अपना बिजनेस चालू कर दिया, लेकिन वो इंडियन कंपनी है क्या, नहीं मालिक। उसे क्या कहा जाएगा, फॉरेन कंपनी कहा जाएगा। एवरीवन, क्या आपको फॉरेन कंपनी का मतलब समझ गया क्या? सेक्शन सबसेक्शन के साथ अगर बात करें 242 के हिसाब से, फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, हाउएवर इट हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ऐसी कंपनी जो बाहर रजिस्टर हो चुकी है लेकिन वो इंडिया में भी बिजनेस कर रही है। और एग्जांपल आप देख सकते हो, जिसने अमेजॉन का नाम ले लो, नेस्ले का नाम ले लो, बाटा का नाम ले लो। ये सारे कंपनी आज के बाद आप जहां पे भी घूमोगे बाहर और ये कंपनी दिखी तो आप बोलोगे अरे ये कौन सी कंपनी है, बोलो फॉरेन कंपनी है, राइट। तो टाइप्स ऑफ कंपनी में एक पार्ट तो आपका खत्म हो गया फॉरेन कंपनी का। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो बहुत बच्चे शायद इस चीज को नहीं समझ पाते, क्या है डोमिनेंट कंपनी मतलब क्या? क्या कहा मैंने, डोमिनेंट कंपनी मतलब क्या? ध्यान से सुनना, ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन तो हम करते हैं लेकिन तुरंत बिजनेस करने के लिए या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, उसको रजिस्टर करवाते हैं। मालिक पहला पॉइंट डन। सर डोमिनेंट कंपनी मतलब क्या, if a company is registered for future project पहला, और या फिर it had not made any significant accounting transaction in last 2 year। रजिस्ट्रेशन तो कर दिया लेकिन 2 साल हो गए, 2 साल से हम देख रहे हैं कि उन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं किया। 2, 5, 10 रुपया छोड़ा तो सर बाकी बड़े ऐसे ट्रांजेक्शन ही नहीं हुए जो लगे कि एक कंपनी करती है या कंपनी को करने चाहिए या चालू होने वाली कंपनी करती है। समझ में आया? इट हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन लास्ट 2 ईयर। या फिर देखो 3 और है, एक तो आप ऐसी कंपनी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए रेडी हो, ऐसी कंपनी जिसने लास्ट 2 ईयर में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है, एंड थर्ड पॉइंट इट हैज नॉट फाइल्ड एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न इन लास्ट 2 ईयर्स। Then after making application under section 455 it can be called as what, dominant company। I repeat मालिक, तीसरा पॉइंट क्या किया, ऐसी कंपनी जिसने ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना तो एनुअल रिटर्न भरा है लास्ट 2 इयर्स में, एप्लीकेशन करेंगे अंडर सेक्शन 455 और इट कैन बी कॉल्ड, और उसे क्या कहा जाएगा, डोमिनेंट कंपनी कहा जाएगा। कुछ सवाल मैं आपके सामने लेके आया हूं, देखो सबसे पहला तो डोमिनेंट कंपनी मतलब क्या, बहुत सारी बातें आपको गूगल पे ही मिलेगी। लेट्स सी, पे अटेंशन। ओके सर, नॉन ट्रेडिंग कंपनी या फिर कंपनी डू नॉट रिक्वायर बैंक अकाउंट वगैरह वगैरह दिया है। सबसे पहले तो यहां पे देखो डोमिनेंट कंपनी से रिलेटेड सबसे पहली बात देखो 455 सेक्शन में आपको यहां पे दिख रहा है
डोमिनेंट कंपनी इज एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट कंपनी फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और होल्ड असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट हैविंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अभी तो आपके पास कोई पर्पस नहीं या पैसा नहीं कि आपको बिजनेस करना है, लेकिन फ्यूचर में अगर आपको बिजनेस करना है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन लेके रख सकते हो। अब कंपनीज एक्ट 2013 का कौन सा सेक्शन डील करता है मालिक? सेक्शन 455। ओके, कौन सा? सेक्शन 455 याद रहेगा, इतनी बातें याद रह जाएगी क्या? आई थिंक सो इतना नॉलेज काफी है। बाकी सर उसको अकाउंट ओपन करने की जरूरत है क्या? बहुत सारे क्वेश्चन जब हम और लेवल आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल अब आपको फॉरेन कंपनी पूछा तो आ रहा है, हाँ सर ऐसी कंपनी जो इंडिया में लेकिन रजिस्टर क्या है? आउटसाइड इंडिया। डोमिनेंट कंपनी सर ऐसी कंपनी जिसके सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हुए लास्ट 2 ईयर में, जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स नहीं भरे लास्ट 2 ईयर से, या फिर जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर हुआ है। कौन सा सेक्शन काम में आता है डोमिनेंट कंपनी में? सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट व्हाट 2013। मालिक 2 कंसेप्ट आज हमने खत्म कर दिए, एक था फॉरेन कंपनी, एक था डोमिनेंट कंपनी। बात खत्म। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।